वेल, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में और आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अभी तक हमने सीखा था मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब क्या डिफरेंस है उस लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में? आइए यहां इस फिगर से हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किसे कहते हैं। अब देखिए यहां पर ग्राफ देख रहे हैं आप, कई तरह के उतार चढ़ाव ऊपर नीचे आपके पास दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें कई बार ग्राफ ऊपर की तरफ गया, नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो जहां से ये ग्राफ, ये जो स्टेज आपके पास है यहां देख रहे हैं, इसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो इस पॉइंट का नाम हो गया लोकल मैक्सिमा। ऐसा ही पॉइंट और दिखता है मुझे, ये मेरे पास लोकल मैक्सिमा और दिखाई देता है मुझे लोकल मैक्सिमा, ये भी मुझे दिखाई देता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स मेरे लोकल मैक्सिमा शो करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देख रहे हैं नीचे जाकर के उसके बाद फिर ऊपर उठना भी स्टार्ट हुआ, तो इस तरह के पॉइंट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये लोकल मिनिमा पॉइंट्स हुए जी, मिनिमा, ये यानी जिन पॉइंट्स के बाद जाकर के ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी एक फंक्शन को अगर मैं कंसीडर करूं तो उसमें मेरे पास लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब कैसे डिफाइन किया जी हमने इसे? कहते हैं एफ इज सेड टू हैव ए लोकल या रिलेटिव मैक्सिमा। पीछे हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात की थी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है सर्वाधिक, सबसे अधिक और सबसे कम। अगर आप देखिए यहां पर सबसे ऊपर शायद ये दिखाई दे रहा है मुझे, ये यानी इन सारे लोकल मैक्सिमा में ये सबसे बड़ा हो गया, तो इसे एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं। सारे लोकल मिनिमा में ये सबसे नीचे चला गया, ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो सकता है। तो यहाँ ये जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हम करेंगे, उन्हें रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा भी कह सकते हैं। किसी पॉइंट सी को कब कह सकते हैं जी पॉइंट सी को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा? अगर हमें कोई एक नंबर डेल्टा इस तरह का मिल जाए कि उस सी पॉइंट के नेबरहुड में, देखो इसे सी पॉइंट का नेबरहुड कह रहे हैं, भी सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। जैसे मान लीजिए ये आपने, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जस्ट टेक इट लाइक दिस। ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, और अगर इस पर ये सी पॉइंट में मार्क करूं, तो सी पॉइंट के नेबरहुड का मतलब है सी के क्लोज में, थोड़ा सा इधर हो सकता है थोड़ा सा इधर, बहुत दूर नहीं जाना है? ये आपके पास अगर डेल्टा आप एक नंबर ले लें, स्मॉल नंबर, तो ये सी से कुछ आगे चले गए आप, जिससे आप सी प्लस डेल्टा पढ़ सकते हैं। और अगर सी से कुछ पीछे चले जाएं तो ये सी माइनस डेल्टा हम रीड करेंगे। और ये जो पोर्शन आपके पास हो गया, दिस इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ सी। ठीक है, तो कहते हैं अगर आप सी के नेबरहुड में चेकिंग करते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर के, तो उस नेबरहुड में एफ सी का जो रिजल्ट है, यानी सी पॉइंट पर जो फंक्शन का रिजल्ट आ रहा है, वो बाकी और पॉइंट्स की चेकिंग में जो भी आपने निकाला उन सबसे बड़ा है या इक्वल है। तो तब हम क्या कह देते हैं कि सी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है, और इस सी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोल देते हैं, और सी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोल दिया जाता है जी उसे। करेक्ट? तो जैसे मान लीजिए ये लोकल मैक्सिमा इस पॉइंट के लिए, ये लोकल मैक्सिमा इस पॉइंट के लिए, ये लोकल मैक्सिमा इस पॉइंट के लिए, ये लोकल मैक्सिमा, अलग 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 पॉइंट को ले रहे हैं हम, और हर एक पॉइंट के लिए लोकल मैक्सिमा की वैल्यू अलग अलग बनती चली जा रही है। इसी प्रकार से मैं लोकल मिनिमा की बात कर रहा हूं जी।
तो किसी भी फंक्शन को लोकल मिनिमा किसी पॉइंट पर कह सकते हैं। पॉइंट का नाम अगर मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, पॉइंट का नाम अगर मैं यहाँ लिख दूँ, पॉइंट डी बोल देते हैं। ठीक है, पॉइंट डी, if there exists a positive real number such that fd is greater than equal to fx, जबकि आपने d के नेबरहुड में, सॉरी fd लोकल मिनिमा अपोजिट हो जाएगा ये, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा चेंज करते हैं, fd is less than, is less than equal to those points, right? तो रिलेट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हमने बात किया कि उस पॉइंट के लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये डी पॉइंट लिया यहां पर, तो इस डी पॉइंट का जो रिजल्ट है बाकी सबके कंपेयर में लेस है जी। अगर आप इसके नेबरहुड में जाएंगे, ये पॉइंट लेंगे या इधर पॉइंट लेंगे, तो बाकी सबके कंपेयर में ये एफ डी इज लेस देन इक्वल टू भी है, जरा हटाता हूं मैं इसको, राइट। तो ये इक्वलिटी और कर लेते हैं इसको यहां पर, लेस देन इक्वल टू, करेक्ट। तो डी के नेबरहुड में अगर आप लेते हैं तो एफ डी का रिजल्ट बाकी और एफ एक्स के कंपेयर में लेस होता है, तो हम बोलते हैं डी पॉइंट पर हमारे पास लोकल मिनिमा हो गया, और एफ डी को हम लोकल मिनिमम वैल्यू बोल दिया करते हैं, करेक्ट। अब आइए हम फाइंड आउट कैसे करते हैं उन पॉइंट्स को जहां पर ये टर्न हो रहा। आपने देखा कि जहां पर भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आप डिक्लेयर कर रहे हैं, उन पॉइंट्स पर आपको टर्न मिल रहा है जी। यहां टर्न हुआ, नीचे जा रहा था जी पहले कर्व, फिर ऊपर जाना, पहले ऊपर जा रहा था फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पहले नीचे जा रहा था फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। इट मीन देयर इज ए टर्न, और जिस पॉइंट पर भी हम टर्न देखते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। तो अब जानते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट हम किसे कहते हैं जी। हमने बोला लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन डी, देन ए पॉइंट सी इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। पॉइंट सी को क्रिटिकल पॉइंट बोल दीजिए, टर्निंग पॉइंट बोल दीजिए, या स्टेशनरी पॉइंट बोल दीजिए। लेकिन कब बोलेंगे जी? जब उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सी पर, और साथ ही साथ उस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के इक्वल हो, तो इसे हम क्रिटिकल पॉइंट पे लेते हैं। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं पहले, उसके बाद आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। यहां मेरे पास दो प्रॉब्लम है जिनमें मुझसे पूछा गया फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज फंक्शंस। ये दो फंक्शंस मेरे सामने गिवन है, इन दोनों फंक्शंस की मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करके देनी है। आइए देखते हैं किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट। आपने फंक्शन को कंसिडर किया एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव कीजिए पहले। फाइंड एफ डैश एक्स, कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 12। 6 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2
फैक्टर बना सकते हैं इसके x माइनस 2 x माइनस 1। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल हो गया जी, पोलिनोमियल फंक्शन था, डिफरेंशिएबल हो गया जी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जिन पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के इक्वल होती है जी। तो डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर लिया आपने, यानी 6 x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, जिससे आपके पास x का एक वैल्यू 1 आ गया जी और x का एक वैल्यू 2 आ गया जी। राइट, अब ये 1 और 2 क्या इस रेंज में आ रहे हैं, 0 और 3 के बीच में आ रहे हैं? आपने बोला यस, ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमने फाइंड किए हैं दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं 0 to 3। तो 0 और 3 के बीच की जो हमारे पास इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं जी। ठीक है, अब आइए जी हमने क्या करना है, अब हमने इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है इन 0 3। अब आपके पास एक तो 0 पॉइंट है, एक 3 पॉइंट है, और ये 1 और 2, ये 4 पॉइंट्स आपके पास हो गए। आपने इन सबको इस फंक्शन में पुट करके देख लेना है, करेक्ट। तो आइए जी इस फंक्शन में आप 0 को पुट करते हैं, इस फंक्शन में आप 1 पुट करते हैं, इस फंक्शन में आप 2 को पुट करते हैं, और इस फंक्शन में आप 3 को पुट करते हैं। ठीक है, आपने सबको पुट किया। अब इन चारों के चारों पॉइंट्स को पुट करके जब आप यहां देखिए 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने से तो -5 आ जाने वाला है। 1 पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा 2 - 9 + 12 - 5, ये तो 0 आ गया। 1 पुट करने से तो 0 आ गया जी आपके पास। अब 2 पुट कीजिए, 16, 2 पुट करेंगे 4 36, 24 + 24 और -5, 24 40 45, -1 आ गया जी, करेक्ट। अब एक 3 पुट करेंगे, 54 81 81 + 36 -5, तो ये हो गया 80 90 -86, दैट इज 4। ठीक है, अब ढूंढो जी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई। सबसे बड़ी वैल्यू तो आपके पास आ गई जी 4, जो कि 3 पर आ गई जी। यानी आपने बोला एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 4। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आई, लेकिन कौन से पॉइंट पर, एट x = 3। x = 3 पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 4 आ गई। इसी तरीके से एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, -5 एट x = 0। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -5 एट x = 0। ठीक है, तो ये जो 3 और 0 हो गए, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट्स आपके पास आ गए जी। चलिए, एक क्वेश्चन तो ये था जी मेरे पास। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसे भी ट्राई करते हैं जी। इसमें क्या गिवन था मुझे, इसमें मेरे सामने है, सेकंड पार्ट को अगर मैं देखूं, ये सेकंड पार्ट मेरे सामने गिवन है 12 x to the power 4/3 - 6
एक्स टू द पावर 1/3। इसका भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है और उसके लिए इंटरवल्स मुझे गिवन है फ्रॉम -1 टू +1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। f डैश एक्स 12 4/3 को आगे लाइए, x का वैल्यू आ जाएगा 1/3 -6 1/3 को आगे लाइए, x टू द पावर -2/3। इज इट फाइन? अब 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 16 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 16 x टू द पावर 1/3 -2 x टू द पावर -2/3 है, अपॉन में ले आइए, x टू द पावर +2/3 आ जाएगा। और सिंप्लीफाई कीजिए, x टू द पावर 2/3 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16 और x टू द पावर 1/3 और 2/3 का मल्टीपल होगा तो खाली x आ जाएगा, -2 है। और अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास आ गया 8x - 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 2/3। करेक्ट। अब यहाँ आप सबसे पहला काम तो पुट करते हैं इस f डैश एक्स को इक्वल टू 0। अब f डैश एक्स इक्वल टू 0 का मतलब हुआ 2 8x - 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 2/3 और उसको इक्वल टू 0 पुट करते ही आपके पास x का वैल्यू 1/8 आ गया। x का वैल्यू 1/8 मैंने लिया। इसके बाद एक चीज और भी यहां देखना है मुझे, और वो क्या कि इस डेरिवेटिव का जो ये रिजल्ट आया इसमें x का पावर 2/3 नीचे आ रहा है। इसका मतलब डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ x की जगह 0 पुट कर लेता तो ये रिजल्ट तो अनडिफाइंड हो जाता जी। तो आप यहाँ उसको भी कंसीडर करेंगे। आप लिखते हैं डेरिवेटिव is not defined at x इक्वल टू 0। आपको इस पॉइंट को भी लेना है क्योंकि एट x इक्वल टू 0 ये डेरिवेटिव जो है वो नॉट डिफाइन हो गया। नॉट डिफाइन का मतलब है ये इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा जी। ठीक है, एक शार्प टर्न आ जाएगा जी इस पॉइंट पर जहां डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा जी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर भी मैक्सिमम या मिनिमम हमारा पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए हमने जो फंक्शन का वैल्यू निकालना है, एक तो 0 पर निकालना है, दूसरा 1/8 पर निकालना है, तीसरा वैल्यू -1 पर फाइंड आउट करना है और लास्टली मुझे 1 पुट करना है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हो गए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताई आपको कि जहां डेरिवेटिव नॉट डिफाइन की सिचुएशन आती है उस पॉइंट को भी हम लोग लेते हैं क्योंकि उस पॉइंट पर कर्व जो है वो एक शार्प टर्न लेता है और उस शार्प टर्न पर भी एक मैक्सिमा या मिनिमा बन सकता है जी। तो उसको भी हमको कंसीडर करना होता है। तो आइए फंक्शन में 0 पुट कीजिए। ये फंक्शन आपको गिवन है, 0 पुट कर देंगे तो 0 पुट करते ही तो ये 0 बन जाएगा। अब फंक्शन में x की जगह 1/8 पुट करते हैं। 1/8 का मतलब मैं लिखूंगा 1/2 की पावर 3। देखिए जी 12 1/8 को मैंने लिखा 1/2 की पावर 3। फंक्शन में पुट कर रहे हैं इस वैल्यू को, उसकी पावर 4/3 -6 1/2 की पावर 3 उसका पावर 1/3। कितना आएगा जी? ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 12 1/16
और यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 12/16 माइनस 3, 12/16 माइनस 3, जो कि आपको -9/4 दे देगा जी। कैलकुलेट कर लेंगे आप, -9/4। अब अगर मैं -1 पुट करूं तो यहां पर आपके पास 12 -1 का वैल्यू पुट करेंगे, -1 की पावर 4/3, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, और ये 6 -1 की पावर 1/3, ये आपके पास आ जाएगा 12 और ये प्लस 6, 12 6 18 आ गया जी। दिस इज 18, और जब 1 पुट करूंगा तो 12 -6 आ जाएगी वैल्यू आपके पास। अब देखिए जी, सबसे बड़ी वैल्यू तो 18 दिखाई दे रही है और सबसे छोटी -9/4 दिखाई दे रही है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 18 एट x इक्वल्स टू -1, और अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट मिनिमम की, दैट इज एट x इज इक्वल्स टू -9/4 है ना, 1/8 पर आई। एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम इज, एब्सोल्यूट मिनिमम आया -9/4, और कौन से पॉइंट पर आया, एट x इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, तो इस तरीके से एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम मुझे निकालना समझ में आ गया जी। ठीक है, तो कोई इंटरवल गिवन होगा जी आपको, आपने पहले डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, इक्वल टू 0 पुट करके डेरिवेटिव को, ये इक्वल टू 0 पुट किया मैंने, 1/8 आया। और साथ ही साथ एक बात और बताई मैंने कि वो पॉइंट भी आपने कंसीडर करना है जहां पर डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड, तो वो 0 पॉइंट था मेरे पास, तो मैंने 0 को कंसीडर किया, क्रिटिकल पॉइंट 1/8 है उसको लिया जी, और साथ ही साथ जो इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स थे -1 और +1, इन सबको मैंने पुट करके फंक्शन में देखा, जो सबसे बड़ी वैल्यू आई मेरे पास वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोला, और जो सबसे छोटा वैल्यू आया उसे मैंने एब्सोल्यूट मिनिमम बोला जी। इज इट फाइन? इतना है जी। थैंक यू वेरी